हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। तो दोस्तों, EPS 95 पेंशन के ऊपर मोदी सरकार का फैसला आ गया है, जिसके तहत देश के 78 लाख पेंशनर में खुशी की लहर दौड़ गई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस खुशखबरी के बारे में डिटेल से, तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आइए देखते हैं डिटेल। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में बड़ा अपडेट। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 21,000 हुआ। 78 लाख लाभार्थियों को इससे फायदा होगा। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है, जो लाखों EPS 95 पेंशनर के लिए खुशी लाने वाली हो सकती है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने EPS 95 पेंशनर के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने का फैसला लिया है। यह खबर देश भर के लगभग 78 लाख पेंशनर के लिए बड़ी राहत की बात है, जो लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। EPS 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सरकारी योजना है जो EPFO द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह है, जो कई लोगों के लिए प्राप्त नहीं मानी जाती है। इसलिए यह नया फैसला अगर लागू होता है तो लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत लाएगा। EPS 95 योजना है क्या? EPS 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना EPFO द्वारा प्रबंधित की जाती है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के बाद एक निश्चित मासिक आय सुनिश्चित करना है। EPS 95 योजना के लाभ नियमित मासिक आय, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन और निवेश की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। ये इसके फायदे रहेंगे। मोदी सरकार का फैसले के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में खबर सामने आई है कि मोदी सरकार ने EPS 95 पेंशनरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से काफी अधिक है और लाखों पेंशनर के लिए जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। फैसले के प्रमुख बिंदु: न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह होगी। लगभग 78 लाख पेंशनर को इसका फायदा मिलेगा। यह वृद्धि पेंशनर को लंबे समय से चली रही मांगों को पूरा करेगी। इससे वृद्ध पेंशनर को आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। पेंशन वृद्धि का प्रभाव: प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का EPS 95 पेंशनर और उसके परिवार का व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह न केवल उनकी दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। पेंशन वृद्धि के फायदे ही फायदे हैं। इससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त होंगे। लंबे समय से चली आ रही है EPS 95 की मांग। EPS 95 पेंशन लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे, जिसका कहना था कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह वर्तमान आर्थिक स्थितियों में पर्याप्त नहीं है। पेंशनर ने कई बार सरकार से अपील की थी और विरोध प्रदर्शन भी किए थे। उनकी प्रमुख मांगे क्या थी? न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जाए, पेंशन का नियमित अपडेशन किया जाए और चिकित्सा लाभों में सुधार किया जाए। इसके साथ साथ पारिवारिक पेंशन में वृद्धि की जाए और पेंशन भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। ये उनकी प्रमुख मांगे थी। सरकार की इस पे क्या प्रतिक्रिया हुई और क्या योजना बनाई गई? मोदी सरकार ने EPS 95 पेंशनर की मांगों को गंभीरता से लिया है और इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि पेंशनर की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना चाहती है, जिसके तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। उनको देख लेते हैं। पेंशन वृद्धि प्रस्ताव: न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
डिजिटल पहल पेंशन भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर सरल किया जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की गई है। हेल्पलाइन, पेंशनर के लिए विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। नियमित समीक्षा, पेंशन योजना की नियमित समीक्षा का प्रावधान भी किया गया है। EPS 95 पेंशन योजना में सुधारों के लिए सुझाव जो आए हैं वो बता देते हैं। विशेषज्ञों और पेंशनर संगठनों ने EPS 95 योजना में और सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का उद्देश्य योजना को और अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाना है। इनके प्रमुख सुझाव जो आए हैं उनको देखते हैं। नियमित पेंशन संशोधन, महंगाई दर के अनुसार पेंशन में नियमित वृद्धि, व्यापक स्वास्थ्य बीमा, पेंशनर्स के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना, पारदर्शिता, पेंशन गणना और वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होनी चाहिए। शिकायत निवारण, त्वरित शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। जागरूकता अभियान, पेंशन योजना के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। EPS 95 पेंशन योजना का भविष्य, 95 पेंशन योजना के भविष्य को लेकर कई विचार सामने आ रहे हैं। सरकार और विशेषज्ञ इस योजना को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है, जिससे भविष्य की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। डिजिटल इंटीग्रेशन, पूरी प्रक्रिया डिजिटलीकरण किया जाएगा। लचीली पेंशन व्यवस्था की जाएगी, निवेश विकल्प भी रखा जाएगा और अंतरराष्ट्रीय जो मानक है उनका पालन किया जाएगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क व्यापक होगा। EPS 95 पेंशनर के लिए ऑनलाइन सेवाएं, EPFO ने पेंशनर की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं। इन सेवाओं को उपयोग करके पेंशनर घर बैठे ही अपनी पेंशन से संबंधित कई कार्य कर सकते हैं। प्रमुख ऑनलाइन सेवाएं कौन कौन सी हैं? पेंशन पासबुक, ऑनलाइन पेंशन पासबुक देख सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशन स्लिप, मासिक पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। शिकायत निवारण, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जानकारी अपडेट, व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं। ये सभी ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जानी हैं। EPS 95 पेंशन योजना में हाल ही के बदलाव जो हुए हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख बदलाव कौन कौन से हैं? न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से 3000 रुपए प्रति माह की गई है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 से बढ़ाकर 21,000 किया गया है। पेंशन फार्मूला, पेंशन गणना के लिए नया फार्मूला लागू किया गया है। विकलांगता पेंशन की शर्तों में ढील दी गई है। परिवार पेंशन के नियमों में संशोधन किया गया है। EPS 95 पेंशन योजना का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है? इससे पेंशनर को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव भी देखा जाएगा। आर्थिक प्रभाव के प्रमुख पहलू क्या हैं? उपभोग में वृद्धि होगी, बचत और निवेश में भी मजबूती आएगी, रोजगार का सृजन होगा जिससे सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास भी होगा। EPS 95 पेंशन योजना भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का फैसला अगर लागू होता है तो यह 78 लाख से अधिक पेंशनर के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा बल्कि उनकी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। अगर EPS 95 लागू होता है तो इसके काफी फायदे होंगे। तो ये थी आज की खबर दोस्तों, जो मीडिया में काफी फैली हुई है, जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।